ओम शांति। आज 29 जुलाई 2021। आज ज्ञान सागर हम बच्चों से बात करते हुए भारत भूमि की बहुत तारीफ कर रहे हैं। यह भारत भूमि निराकार परमात्मा का जन्मभूमि भी है। बाप आज हमको पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनने की विधि बता रहे हैं। पवित्र बनने का पुरुषार्थ बता रहे हैं। शिव बाबा से कौन सी प्रतिज्ञा करनी है वो बाबा हमको सिखला रहे हैं। फिर सर्व कलाओं से कैसे संपन्न बनेंगे, सच्चे स्नेही और सहयोगी कौन है। तो आज शिव बाबा ने कहा, मीठे मीठे बच्चों, यह भारत भूमि निराकार बाप की जन्मभूमि है। बाप यहाँ आकर तुमको राजयोग सिखला रहे हैं, तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। अभी तुम बाप के सम्मुख बैठे हो तो तुम्हें कितना नशा चढ़ना चाहिए। बाप भारत में ही आते हैं। लौकिक बाप बच्चों को प्यार से बैठ समझाते हैं ना। मैं भी ऐसा विचित्र पारलौकिक बाप तुम्हारे सम्मुख आकर तुमको ज्ञान सुना रहा हूं। पहले तुम गाते थे ना, तुम्हें वो माता जो पिता तुम्हें हो। इस समय तुम जानते हो, यह अपना पाठ बजाते हो। बाप कहते हैं, यह तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। सन्यासियों को है निवृत्ति मार्ग। यह भी बाबा ने समझाया है। अगर शंकराचार्य नहीं आता तो पवित्रता का अंश नहीं रहता। ये सन्यासियों ने भारत को बहुत थमाया है। भारत बहुत बहुत पवित्र था, अब फिर अपवित्र बना है। बाप बच्चों को प्रतिज्ञा करते हैं, अगर निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो विकर्म विनाश हो जाएगा। देखिए, स्वयं परमात्मा जो निराकार है वो बच्चों से प्रतिज्ञा करते हैं, अगर तुम निरंतर याद करेगी तो तुम्हारा विकर्म विनाश हो जाएगा। तुम्हारी कोई आस नहीं थी कि हम मनुष्य से देवता बनेंगे। गाते भी है ना, मनुष्य से देवता किए करत। तुम जानते हो, तुम्हारी आत्मा जो पाप आत्मा बन गई थी, बाप फिर से पुण्य आत्मा बना रहे हैं। तो कोई दान पुण्य करने से पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन न सके। तुम तन मन धन सहित बेहद के बाप पर बलिहार चाहते हो। यह सबसे बड़ा पुण्य है। तो बाबा ने आज हमको राज समझा दिया। पुण्य आत्मा कौन बन सकते हैं? जो तन मन धन सहित बेहद के बाप पर बलिहार चाहते हैं। तो बाप ने फिर पूछा, बच्चे तुम पहले बलिहार जाते हो या बाप चाहता है? बाबा ने कहा, पहले तुम बलिहार जाते हो, फिर मैं 21 जन्म के लिए बलिहारी तुमको देता हूं। अभी तुम बच्चे पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, क्योंकि तुम परम धाम के निवासी हो। तुम अशरीर आए थे, संपूर्ण पवित्र बनकर आए थे। तो अब योग बल से पवित्र बनकर फिर घर वापिस जाना है।
बाप भी कहते हैं और संगतड़ एक बाप के साथ अपना बुद्धि योग जोड़ो, याद करो। जितना याद करेंगे उतना तुम्हारा विकर्म विनाश होगा। तुमको शिव बाबा से प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम कभी विकर्म नहीं करेंगे। 5 विकार हम आपको दे देते हैं। यह भी बाप जानते हैं कि विकार कोई ऐसे फौट से नहीं छूटेगी। अंदर डर रहना चाहिए। हम धर्मराज से प्रतिज्ञा कर रहे हैं तो दान देकर फिर लेंगे नहीं। अगर दान देकर लेते हो तो बड़ा पाप हो जाएगा। फिर बाप धीरज देते हैं, बच्चे ऐसे नहीं 5 विकार झट से छूट जाती है, नहीं, इसमें टाइम लगता है। जैसे हरिश्चंद्र का मिसाल है ना, बाप जानते हैं ऐसे नहीं कि 5 विकार से सहज ही छुटकार मिल जाए, नहीं। इसलिए बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। परंतु यह होता नहीं है। देह अभिमानी बनने से फिर काम की चोट लग जाती है। देह अभिमान सबसे तीखा है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। मुख्य देह अभिमान आने से ही पाप आत्मा बन जाते हैं। 5 विकार दान में देना पड़े, इसमें समय लगता है। फिर बाबा कहते हैं, तुम सब सजनिया हो, साजन को आकर सब आत्मा को ले जाना है। जब तक तुम संपूर्ण पवित्र नहीं बने हो, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त नहीं किए हो, तब तक यह महाभारत लड़ाई लग नहीं सकती। देह अभिमान आने से फिर तुम सब कुछ भूल जाते हो। जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक पुरुषार्थ करना है। कोई कोई बच्चे फिर कहते हैं, बाबा माया बहुत तूफान लाता है। फिर बाप राय देते हैं, बच्चे संकल्प भल आए, परंतु कर्म इंद्रिय से कोई भी पाप नहीं करना है। माया को जीतने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं, अगर शादी की हुई है तो पवित्र रहकर दिखाओ तो सन्यासियों भी देखेंगे। पवित्र रह दिखाया तो बहुत ऊंच पद पाएंगे। तुम पर तो सब कुर्बान जाएंगे। भल पवित्र भी रहे, परंतु साथ साथ योग भी चाहिए, क्योंकि योग से ही विकर्म विनाश होता है। जो रुस्तम होते हैं उनके साथ माया भी बहुत सताती है, याद में मुश्किल रहने देता है। जो रह सकता है उनसे अपना अनुभव, उनका अनुभव पूछना चाहिए। क्या समझते हैं, कैसे रहते हैं, याद में कैसे विकर्म विनाश होगा, ऐसे ऐसे आपस में बात करना चाहिए। यहाँ बैठे हो तो तुमको बहुत नशा रहना चाहिए। हमको बाप, टीचर और सतगुरु मिला है। आज फिर बरदाता बाप हम बच्चों के सिर पर हाथ रखकर हमको वरदान दिया, सर्व कलाओं से संपन्न भव। जो बच्चे उपराम और एवर रेडी बन बुद्धि द्वारा अशरीरपन का अभ्यास करते हैं, वो सर्व कलाओं से संपन्न बन जाते हैं। जैसे
सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज का हर कर्म कला बन जाता है। वे कलाबाज शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहे, जहां चाहे, जितना समय चाहे मोल्ड कर सकता है। यही कला है ना। तुम बच्चे भी अपनी बुद्धि को जब चाहो, जितना समय चाहो, जहां स्थित करना चाहो, वहां स्थित कर सकते हो। यही सबसे बड़ा कला है। इस कला से तुम 16 कला संपन्न बन जाएंगे। इसके लिए ऐसे उपराम एवर रेडी बनो जो ऑर्डर प्रमाण 1 सेकेंड में अशरीर बन जाओ, युद्ध में समय न जाए। फिर बाबा ने स्लोगान में कहा, सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे, स्नेही और सहयोगी है। जो बच्चे अपने अंदर सरलता और सहनशीलता का गुण को धारण कर लेते हैं, वही सच्चे स्नेही और सहयोगी है। तो आज बाबा ने हमको उपराम और एवर रेडी बनने की ऑर्डर दी है। तो आज हम सारे दिन में हर 1 घंटे में 2 मिनट के लिए पहले सेकंड से ही अशरीर बनने की अपने मन बुद्धि को ऑर्डर देंगे और जल्दी से जल्दी युद्ध में समय ना बिताकर अशरीर बनने की अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम